वर्गों के अग्रिम भंडारण योजना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, जिसमें दीर्घकालिक ऋण हेतु ब्याज अनुदान, सहकारी बैंक को कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय सहायता तथा सहकारी बैंक की शाखाओं के आधुनिकीकरण एवं ब्रांडिंग हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था है के लिए 38 करोड़ रुपए की प्रावधान प्रस्तावित है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत नवीन गोदामों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद की योजनाओं के लिए लगभग 20,124 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्न पूर्ति योजना में हेतु 15,480 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं है, उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। नई योजना हेतु 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं संविदा या मानदेय आधारित कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नई योजना लाई जा रही है, जिसके लिए लगभग 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट में अधोमानक पाए जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु 520 करोड़ रुपए तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु 10 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत पाठशाला के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल कैब क्लस्टर की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की नई योजना हेतु 89 करोड़ रुपए से नई योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन प्रारंभ किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 6,591 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 7% अधिक है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विंध्याचल मंडल में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की, मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर की स्थापना की नई योजना हेतु 21 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही की स्थापना की नई योजना हेतु 21 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना लाई जा रही है, जिसके लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा हेतु वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 72% की वृद्धि के साथ लगभग 2,365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 195 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 23 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं। राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन तथा एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना किए जाने लगभग 714 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा रही है तथा
143 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निकों के उन्नयन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना हेतु 254 करोड़ रुपए तथा राजकीय पॉलिटेक्निकों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा के बजट में 2025-2026 के मुकाबले 88% की वृद्धि करते हुए लगभग 3,349 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,272 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण को उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है। महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हैं। प्रदेश में 2,963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से फेज 1 के अंतर्गत चयनित 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है। फेज 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य प्रगतिमान हैं। कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय के लिए 1,000 करोड़ रुपए तथा दस्तकार प्रशिक्षण योजना हेतु लगभग 836 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए 500 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण, वर्तमान में प्रदेश में कुल 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय क्रीड़ा स्थल, 38 तरणताल तथा 52 जनपदों में अत्याधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना की गई है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। खेलो इंडिया योजना अंतर्गत जनपद वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास, जनपद जौनपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण तथा जैतपुर रायबरेली में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वन एवं पर्यावरण, हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश में सर्वाधिक जैविक दबाव के बावजूद उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। राज्य को यह गौरव प्राप्त होने का मुख्य श्रेय प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान को जाता है। बृहद वृक्षारोपण के माध्यम से वर्ष 2017 के पश्चात अब तक प्रदेश में 242 करोड़ 13 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। वर्षा काल 2026 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। सामाजिक वानिकी योजना हेतु 800 करोड़ रुपए, पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 220 करोड़ रुपए तथा राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना हेतु 189 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु लगभग 207 करोड़ रुपए तथा रानीपुर बांध फाउंडेशन चित्रकूट के कार्पस फंड के गठन के हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिसंकट में अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा एवं ई वेस्ट रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट सुविधा की स्थापना कराए जाने की कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक क्रियान्वित होना है। यह विश्व बैंक सहायतित मल्टी सेक्टर